अगले वाक्य हैं प्लव वदाचरणम ब्रह्मचर्य शांति संग्रहणम ब्रह्मचर्य आश्रमेयधीत्यम ससर्व सविन्यासम संन्यासम अन्ते ब्रह्मखंडाकारम नित्यम सर्व संदेह नाशनम। इसका अर्थ है परब्रह्म स्वरूप लक्ष्य की प्राप्ति हेतु ज्ञान रूपी नौका के समान आचरण करने वाला अवधूत पहले ब्रह्मचर्य द्वारा शांति प्राप्त करता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में अध्ययन के उपरांत वानप्रस्थ आश्रम में भी अध्ययन यानी कि चिंतन मनन निधिध्यासन करता है और ज्ञान संपन्न होकर समस्त ज्ञान यानी कि लौकिक ज्ञान का परित्याग कर देता है। यही संन्यास है। अंत में नित्यम ब्रह्म के अखंड आकार की स्थिति में पहुंचकर समस्त संशयों का नाश कर देता है। सबसे पहले परब्रह्म की प्राप्ति हेतु नौका के समान आचरण करने वाला। ये नौका के समान आचरण क्या होता है? नौका के समान आचरण ऐसा आचरण जो आपको परब्रह्म के नज़दीक ले जाए। उसी आचरण को परब्रह्म की तरफ नौका कहा गया है। आप एक एक कदम बढ़ रहे हो। ऐसा आचरण करो कि ये दूरी, ये तन्हाई और ना बढ़े, कम हो जाए। ऐसा कुछ ना करो कि तुम खुद के खिलाफ ही खड़े हो जाओ, अपने से ही दूरी बना लो। ऐसा कोई भी आचरण मत करो। आदमी जो भी है अपने ही आचरण का आज परिणाम है। उसने जो भी किया वह आज हो गया और तुम भी बूंद बूंद करके धीरे धीरे भर रहे हो अपने आप को। चाहे वो अपने से दूर होना हो, चाहे अपने से नज़दीक होना हो, दोनों का निर्माण तुम ही कर रहे हो। चाहे उस परम रस से दूर होना हो या नज़दीक जाना, तुम जितने भी दूर हो गए हो और जितने भी नज़दीक हो गए हो, दोनों के ही कारण स्वयं तुम हो। क्योंकि जो नज़दीक गया उसने ऐसा आचरण किया जो नज़दीक ले जाता है, और जो दूर गया उसने ऐसा आचरण किया कि जो उसको दूर ले जाता है। आज तुम जितने कमज़ोर हो और आज तुम जितने मजबूत हो, उन सब का कारण तुम हो। और ये सब जो बनता है ये तुम्हारे एक एक आचरण की वजह से बनता है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक वैसे वैसे ही आचरण आचरण से तुम बनते हो। जैसे कोशिका कोशिका से शरीर बनता है, जैसे कण कण से पदार्थ बनता है, वैसे ही एक एक गतिविधि से, एक एक विचार से, एक एक क्रिया से तुम बनते हो। तुम कैसा बोलते हो, तुम कैसा सुनते हो, तुम कैसा देखते हो, तुम कैसे चलते हो, तुम क्या सोचते हो, इन सब की समष्टि तुम्हारा होना है। और वह होना विपक्ष में गया है तुम्हारे कि पक्ष में गया है तुम्हारे, ये तुम्हारे ही ऊपर है। कोई आदमी अपने ही खिलाफ ऐसा आचरण कर सकता है जो उसके खुद के लिए ही ऐसी तलवार बन जाए जो उसी का सिर काट के अलग कर देगी। हम जब खुद से अलग होते हैं तो अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं, अपने को ही नष्ट करते हैं। हम अपना ही विभाजन कर देते हैं, अपने को ही वितरित कर देते हैं विभिन्न प्रकार के भागों में, और जहाँ पर हमारा समायोजन होने की बजाय वियोजन हो जाता है, विघटन हो जाता है, और हम टूट कर खंड खंड हो जाते हैं और हमारी ऊर्जा बिखर करके कमज़ोर पड़ के
विभिन्न प्रकार की मजबूरियों और दुखों का कारण बनती है। जैसे एक एक ईंट मकान को बनाती है, वैसे ही एक एक आचरण का ढंग तुम्हें बनाता है। तुमने अगर चिंता की है तो यह चिंता और बढ़ती चली जाएगी। चिंता का यह मटका बूंद बूंद करके भरता चला जाएगा। तुम अगर कबाड़ खाने को पूरी तरह से भरोगे तो कबाड़ खाना भी पूरा भरता चला जाएगा। तुम अगर घर को सजाओगे तो सजावट बढ़ती चली जाएगी। तुम जो भी करोगे वैसा ही होगा। तुम अगर गंदगी बढ़ाते हुए चले जाओगे तो गंदगी बढ़ती हुई चली जाएगी। तुम जो करोगे वही तुम बन जाओगे। तुम जो सोचोगे वही तुम हो जाओगे। जीवन एक रहस्य है, जीवन एक जादू है, परंतु कोई भी आदमी जीवन को समझता नहीं है। वो तो आंख मूंद कर कुछ भी किए चला जा रहा है, परंतु उसका आचरण कितना मूल्यवान है वो जानता भी नहीं। वो उसके लिए कितना आनंद का कारण बन सकता है वो सोचता ही नहीं। आप सिर्फ इतना याद रखेंगे कि आपको आचरण शुद्ध ही करना है तो आपको फिर कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, फिर सब खुद ही हो जाएगा। तुम्हें कुछ बनाना नहीं पड़ता, बस तुम्हें सब आचरण ठीक करने होते हैं, बन खुद ही जाता है। अस्तित्व अनंत कलात्मक है, सुपर क्रिएटिव है। वह अपने आप तुम्हें बना देगा जो तुम बनोगे। तुम सिर्फ आचरण ठीक करना। दरअसल एक शब्द जो होता है ईमानदारी, उसको इतना बदनाम किया गया है जिसकी कोई हद नहीं। हमने ईमानदारी की इतनी छोटी छोटी परिभाषाएं बना ली हैं कि ईमानदारी का अर्थ भी क्या होता है ये हम भूल गए हैं। हम समझते हैं कि ईमानदारी वह होती है कि जो बस दूसरे को कुछ नुकसान ना पहुंचाओ, कुछ झूठ ना बोलो। ये ईमानदारी नहीं होती। पहली बात तो ईमानदारी दूसरे के लिए नहीं होती। ईमानदारी का संबंध सीधा सीधा तुमसे होता है। तुम अपनी नज़रों में क्या हो, तुम अपनी नज़रों में ईमानदार बनोगे तो ईमानदार होगे। कई बार तो ऐसा भी हो सकता है कि तुम अपनी नज़रों में ईमानदार रहो तो दूसरे की नज़रों में बेईमान भी बन सकते हो। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि तुम दूसरों की नज़रों में तो ईमानदार बने रहो और अपनी नज़रों में बेईमान हो सकते हो। लोग ऐसे भी होते हैं जो आज तो दान कर रहे हैं, परंतु उन्होंने यह धन ही भ्रष्टाचार से कमाया है, यह धन ही चोरी से कमाया है, धोखा दे के कमाया है, किसी का नुकसान करके कमाया है, किसी का पेट भूखा रख के कमाया है। तो जो दान दे रहे हो, इस दान से जिसको वह मिल रहा है वो तो प्रसन्न भी हो जाएगा और ये भी सोच सकता है कि तुम कितने ईमानदार हो, तुम कितने अच्छे आदमी हो। परंतु तुम अपनी नज़रों में तो क्या हो, इसको कोई कैसे बदलेगा? इसको तो तुम ही बदल सकते हो। इसका संबंध तो तुमसे ही है, इसको कोई नहीं बदल सकता। कुछ भी कर लो तुम, परंतु जब तक तुम अपनी नज़रों में ईमानदार नहीं हो, दूसरे तुम्हारी कितनी भी जय जयकार कर लें, कितनी भी गर्जना कर लें, तुम्हें अपनी बेईमानी नजर आएगी। और वो जितनी गर्जना करेंगे उतनी तुम्हें ज़्यादा याद आएगी। वो जितनी कहेंगे कि तुम ईमानदार हो, तुम्हें उतना ही लगेगा कि मैं बेईमान हूँ। जितना तुम्हें लोग बाहर के ईमानदार बताते हैं झूठी भाषा से बोलकर, वो तुम्हें झूठी लगती है, फीकी लगती है। तुम्हारे लिए तो वो झूठी ही है, क्योंकि तुम असली तरह से जानते हो, अच्छी तरह से जानते हो कि मैं बेईमान हूं। और बेईमानी को छिपाने के लिए ही बाहर ईमानदारी दिखा रहा हूं। बाहर तो ये एक और बेईमानी कर रहा हूं मैं, कि मैं जैसा हूं वैसा ही अपने को प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं। ये एक और बेईमानी हो गई, ये अपने ही खिलाफ एक और बेईमानी हो गई। तो बेईमान तो मैं हूं,
और अगर मैं बेईमान हूं तो मैं खुद से कैसे बचूंगा? बस सच तो यह है कि धर्म का संबंध तुमसे होता है, दूसरे से नहीं। दूसरे की नज़रों में तो तुम कुछ भी हो सकते हो, लेकिन अपनी नज़रों में, अपनी ही नज़रों में कुछ बनना धर्म है। अपनी ही नज़रों में कुछ बनना धर्म है। अपनी ही नज़रों की ईमानदारी का नाम धर्म है। एक शब्द होता है मुसलमान, उसका वास्तविक अर्थ होता है मुसलमान का मुसल्ले ईमान, यानी कि ईमान पर कायम रहना। वही मुसलमान है जो अपनी नज़रों में ईमानदार है। परंतु कोई मुसलमान है क्या? लोग कह तो सकते हैं कि हम मुसलमान हैं, परंतु मुसलमान होना इतना आसान है क्या? मुसलमान का अर्थ ही होता है अपनी नज़रों में उठा हुआ आदमी। अपनी नज़रों में उठा हुआ आदमी। कई बार तो लोग दूसरों की नज़रों में नहीं उठ पाते, अपनी नज़रों में तो कैसे उठेंगे? ये तो और भी कठिन है। धर्म का संबंध इस बात से है कि तुम किसी के बारे में गलत भी तो नहीं सोचते, तुम किसी को धोखा देने की भी तो नहीं सोचते। बाहर तो तुम बहुत सारे झूठ बोल सकते हो, परंतु क्या तुम खुद से तो झूठ नहीं बोल सकते? और तुम्हारे सारे सत्य नंगे रूप में तुम्हारे सामने आ जाते हैं। और जब तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे सामने आ जाता है तो अपनी ही नज़रों में भी सफाई, पवित्रता ले आना, इसी का नाम धर्म है। और जिसने अपनी नज़रों में पवित्रता साध ली वो तो परम पवित्र हो जाता है। और हो सकता है कि इस पवित्रता को बाहरी लोग बर्दाश्त भी ना कर सकें। लोग तो झूठी पवित्रता को बर्दाश्त करते हैं। जो लोग धार्मिक नहीं होते उनको ही धार्मिक मानते हैं। लोग ऐसे ऐसे व्यक्तियों को गुरु का पद दे देते हैं, गुरु का, जो लोग बिल्कुल चोर हैं, डाकू हैं। कुछ तो उनमें ऐसे हैं जिनको तुरंत फांसी हो जानी चाहिए। कुछ उनमें ऐसे हैं जिन्होंने बड़े गंभीर अपराध किए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न प्रकार के अपराधों के कारण हैं या अपराध कर रहे हैं। लोगों के जीवन से छेड़छाड़ करना, और वो भी अंध ज्ञान के आधार पर, बहुत बड़ा अधर्म है। लोग झूठे में धार्मिक हो गए हैं, असली में वो धार्मिक नहीं है। उन्होंने जीवन में ऐसी कोई बात खास नहीं जानी, वो अपनी नज़रों में कभी नहीं ज्ञानी हुए, उन्हें अपने पर ही शक है। और वो लोग दूसरों को सिखा रहे हैं। जिनकी अपनी आंख साफ नहीं, वो दूसरों को आंख की सफाई दे रहे हैं। अंधे अंधों के चश्मे बेच रहे हैं। इसीलिए लोग तो किसको ग्रहण कर लें, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सच ये है कि धर्म का संबंध तो अपनी नज़र से होता है, दूसरे की नज़र से होता ही नहीं। परंतु जो कायर होते हैं वो दूसरे की नज़र में धार्मिक होते हैं, और जो असली धार्मिक होते हैं वो अपनी नज़र में धार्मिक होते हैं। और धर्म का संबंध होता ही खुद से है। एक होता है समाज, समाज से धर्म का कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन बिना धर्म के कोई समाज नहीं बन सकता, बिना धर्म के कोई संविधान नहीं बन सकता, बिना धर्म के कोई तंत्र नहीं बन सकता। ये सच है कि तंत्र नहीं बन सकता, और जो तंत्र धार्मिक होगा वो तुम्हारी स्वतंत्रता और तुम्हारी समानता, इन दोनों में कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। स्वतंत्रता का संबंध खुद से होता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से होता है, और सामाजिक स्वतंत्रता को समानता कहते हैं। अब इन दोनों को कैसे हम एक साथ प्रस्तुत करें, ये न्याय के सामने बड़ी समस्या हो जाती है। क्योंकि अगर हम समानता को लेकर आते हैं तो कुछ भ्रामक प्रवृत्तियां पैदा हो जाती हैं लोगों में, और वो समझते हैं कि उनका तंत्र ठीक चल रहा है। लेकिन जो समानता को लेकर आते हैं तो वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करते हैं। और अगर स्वातंत्रता को लेकर आए पूरी तरह से,
व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ले आएँ तो वो फिर शोषण का समाज में कारण बन जाती है। वो लोग दूसरे लोगों को ठगते हैं फिर। ना तो लोग स्वतंत्र हो पाए, ना समानता ला पाए। लेकिन इन दोनों को जो साध ले वो न्यायपूर्ण हो जाता है। इसलिए धर्म ही बताएगा कि वास्तविकता किस तरह से आएगी, और कोई बता भी नहीं सकता। बहुतों ने बताया लेकिन सब के सब असफल हुए, असमर्थ रहे। सारे तंत्र हार चुके हैं। वास्तविक तंत्र कोई पैदा ही नहीं हो पाया क्योंकि वास्तविक तंत्र को समझा ही नहीं गया कभी भी। इसीलिए बाहर जो भी है उसका भी संबंध धर्म से ही है, लेकिन उस धर्म के ढंग बदल जाते हैं। वो बड़ा अलग ढंग से काम करता है, और जिसका संबंध खुद से होता है वो भी बड़ी अलग ढंग से काम करता है। इसीलिए आपके आचरण को आप पवित्र रखें, क्योंकि आप अपनी नज़रों में ही उठने वाले हैं, आप अपनी नज़रों में ही बढ़ने वाले हैं। अपनी नज़रों में आप उठें, इसके लिए ही तो है धर्म, इसके लिए ही तो है आपका होना। आप बनेंगे, क्षण क्षण बनेंगे, क्षण क्षण बनिए, बढ़िए। आप एक छोटा सा भी काम करते हैं उससे भी आपका व्यक्तित्व बनता है। व्यक्तित्व, याद रखना, ये व्यक्तित्व का बनना ही तुम्हें ब्रह्म की दिशा में भी ले जा सकता है और उसके विपरीत भी ले जा सकता है। आप बनाएंगे कि आप क्या बनेंगे, आपके बनने के ढंग से तय होगा। आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं ये आप पहले ही सोच लेना, उसी के अनुसार व्यवहार करना है। याद रखना, आपका एक एक व्यवहार आपको बनाएगा। आप क्या सोचते हैं, याद रखना, आपके अंदर अगर छोटा सा विचार भी गंदा है तो आप गंदे व्यक्ति की तरफ यात्रा शुरू कर देंगे। आपकी पवित्रता का कुछ ना कुछ मात्रा में तो हनन होगा ही। आप किसी ना किसी तरह से तो हिंसा करेंगे ही। दूसरे पर हिंसा ना करेंगे तो आत्म हिंसा करेंगे, खुद पर हिंसा करेंगे। और गंदे विचार अपने आप पर ही हिंसा हैं, अपने ही व्यक्तित्व के चीथड़े उड़ाकर राख कर देते हैं उसको। अपना हनन नहीं करना चाहिए लोगों को, और जो अपना हनन कर रहे हैं उनको ये याद रखना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। याद रखना, आपका एक एक कदम एक एक बूंद के समान है जो आपके मटके को भर रही है। आपके व्यक्तित्व का मटका आपके आचरण की एक एक बूंद से रस रस कर, टपक टपक कर आपका निर्माण कर रहा है। शुद्ध बोलें, पवित्रता शरीर में आए, पवित्रता विचारों में आए, पवित्रता मन में आए। दृश्यों को सम्यक ढंग से देखें। बुद्ध ने तो सम्यक दृश्य की बात की है कि जब देखें तो उसमें प्रक्षेपण अपने झूठों का, ब्रह्म का, मान्यताओं का, परंपराओं का, किसी भी कल्ट का इन्वॉल्वमेंट, आक्षेपण ना करें उसमें। उसको जैसा है उसको वैसा ही देखो। बुद्ध ने कहा था तथागत देखो, एज इट इज, जो जैसा है उसको वैसा देखो। तुम्हें नहीं आता समझ में तो ये बोलो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये मत बोलो कि मुझे समझ में आ गया। नहीं आया है तो समझ भी जाओगे, लेकिन ये बोल दिया कि आ गया है तो समझने से भी हट जाओगे। इसलिए जो तुम्हारी स्थिति है उसको ऐसा कैसा ही कह दो। तुम्हें नहीं आता तो नहीं आता, तुम्हें उसके पीछे छिपी हुई चीज दिखाई नहीं दे रही है तो नहीं दे रही है, इसमें कोई शर्म की बात कहां हो गई। और मैं देख भी तभी सकूंगा ना जब मैं अभी साफ साफ कह दूंगा कि मुझे अभी इसके पीछे छिपा हुआ सत्य नजर नहीं आता, इसकी वास्तविकता का मुझे नहीं पता, इसमें कौन सी प्रक्रिया काम कर रही है ये मुझे अभी समझ में नहीं आता। तो मैं क्यों कहूं कि मैं जानता हूं? मैं नहीं जानता। साफ साफ स्वीकार कर लो। कर लोगे तो इससे ये होगा कि तुम एक तो अपने प्रति ईमानदार हो जाओगे और
हल्के हो जाओगे। ये जिम्मेदारी नहीं आएगी कि मुझे आता है। अगर तुम्हें आता है तो फिर तुम्हें दूसरों को भी उसको बताना पड़ेगा, और तुम्हें आता है नहीं वास्तव में, तो तुम फिर दूसरों से झूठ बोलोगे। एक धोखे से अनेक धोखे पैदा होते हैं। ऐसा आदमी जो अपने को धोखा देना अपनी आदत बना लेता है, वह दूसरों को धोखा देना भी शुरू कर देता है। निश्चित ही अगर किसी ने दूसरे से झूठ बोला है कि प्रकृति की ऐसी वास्तविकता होती है, ऐसा होता है, वैसा होता है, वो उस सत्य को प्रकट करने की कोशिश कर रहा है लोगों के सामने जिसको वो जानता ही नहीं है, तो याद रखना उसने अपने आप को भी धोखा दिया होगा। अपने आप को धोखा दिए बिना तो कोई कैसे किसी के सामने झूठ बोलेगा। दूसरे के सामने झूठ तो शीर्ष पर पहुंचा हुआ झूठ है। इस आदमी ने कितने झूठ अपने से बोले होंगे, ये कितने भ्रम में जी रहा होगा। इसकी कशिश, इसकी कसक कसक, इसकी छटपटाहट, इसकी तड़पन इस झूठ की हवा में उठकर बह रही है। इसको गौर से देखो, समझने की कोशिश करो। यह आदमी खुद को धोखा दे रहा है, खुद का विनाश कर रहा है। अपने से झूठ बोलकर तुम नहीं बच सकते। कैसे बचोगे? इसीलिए स्वीकार कर लो जैसे हो। हाथ जोड़कर कह दो नहीं पता मुझे। और सच बताऊं तो ये बहुत बड़ी हिम्मत कहलाएगी। सबसे बड़ी हिम्मत ये होती है कि मैं अपने खिलाफ भी बगावत कर सकता हूं। लोगों ने दूसरों के खिलाफ तो बहुत ज़्यादा बगावतें की हैं, और लोगों को मजा ही इसी में आता है कि हम दूसरों के खिलाफ विद्रोह कर दें, हम दूसरों के खिलाफ बगावत कर दें। लोग दूसरों को सुधारना चाहते हैं, इसमें क्या मजा आता है लोगों को। खुद नहीं सुधरना चाहते, और खुद में सुधार की जरूरत हो और खुद को पता है कि क्या क्या सुधार करने हैं, ये पता भी होता है। लोगों के बारे में पता भी नहीं है कि उनमें क्या सुधार करने हैं, उनमें क्या सुधार करने हैं, उनमें कमियां क्या हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं। लोगों की समस्याएं तक उनको नहीं पता, पर हाँ उनमें सुधार कर देते हैं। और अपनी समस्याएं भी पता हैं पर अपने में सुधार नहीं करते। पहली बात तो सुधार करना ही नहीं आता, क्योंकि सुधार करना आता तो समस्याओं से भागते नहीं। सबसे पहले तो अपनी ही समस्याओं से भाग गए, इसलिए अपना ही सुधार नहीं कर सके, इसलिए तो दूसरे का सुधार करना है। इसलिए ऐसे लोगों से बच के रहना। दूसरी बात यह है कि जिसने खुद को धोखा दिया है, निश्चित ही दूसरे को दे ही देगा, पक्का देगा, देने से रुक नहीं सकता, दे ही देगा, देता है। इसलिए सम्यक दृष्टि, बिना उसमें प्रपंच किए, बिना छल कपट के, बिना उस पर लांग लपेट किए, उसको साफ साफ देख लो, बहुत सुकून मिलेगा, बहुत बोझ उतर जाएंगे, अपने द्वारा दिए गए बोझ उतरेंगे, दूसरों के द्वारा दिए गए बोझ उतरेंगे। दरअसल तुम्हें दूसरे भी बोझ इसलिए देते हैं, तुमने वो बोझ खुद ले लिए होते हैं। अगर किसी आदमी को कोई काम नहीं आता और वो ये कह देता है कि मुझे ये काम आता है, तो पूरी दुनिया की नज़रों में तो उसने कह दिया कि मुझे ये आता है, परंतु उसको आता है नहीं। फिर दुनिया उसको वो काम देती है कि तू ये काम कर, और वो काम उसको आता नहीं है, तो फिर वही काम करना उसके लिए बोझ हो जाता है। क्योंकि एक तो वो जानता नहीं है, फिर उसको वो दूसरों के सामने दिखाना पड़ता है कि मैं जानता हूँ, और फिर उसमें डर पैदा होता है, फिर उसमें हिचकिचाहट पैदा होती है। फिर उसमें विक्षेपण आ जाता है, क्योंकि आएगा ही, और फिर व्यक्तित्व टुकड़े टुकड़े हो जाता है, बिखर कर।
तीर तो एक ही मारा था, परंतु एक तीर से अगर घायल हो जाए कोई आदमी तो फिर उसके ऊपर और भी बहुत सारे तीर छूटते हैं। एक आदमी अगर तीर उसके सीने में छिद जाए और वो थोड़ा बेहोश हो जाए और उसमें से खून बहने लगे, तो आसपास अगर गिद्दें होंगी तो वो भी खून देख कर आ जाएंगी, तो वो फिर अटैक करेंगी, फिर वो तीर छोड़ेंगी अपने। चींटियां फिर अपने तीर छोड़ेंगी। बीमारियां फिर अपने तीर छोड़ेंगी। किसी का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाए, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाए, तो उस पर बीमारियां आक्रमण कर देती हैं। एक तो पहला आक्रमण ये हुआ कि तुम्हारा प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हुआ, किसी तीर से ही हुआ होगा। फिर विभिन्न तीर छूटते हैं बीमारियों के अलग अलग। ठीक वैसे ही अगर एक बार तुम कमजोर हो जाओ तो कमजोरी के बाद और कमजोरियां अपने अपने तीर छोड़ना शुरू कर देती हैं। एक आदमी अगर बर्बाद होने लगे तो उसे बर्बाद करने वाले 10 और खड़े हो जाते हैं। वैसे ही अगर तुम कमज़ोर होने लगो तो तुम्हारे अंदर और भी कमज़ोरियाँ आने लगती हैं, तुम्हारे ऊपर विभिन्न प्रकार के बोझ आने लगते हैं। इसीलिए अगर शुद्ध रहोगे तो मैंने कहा हल्के हो जाओगे, बोझ हट जाएंगे। फालतू की जिम्मेदारियां जो खुद को दे रखी थी चली जाएंगी, कोई आवश्यकता ही नहीं है। बोझ तो आदमी खुद ही लेता है, ऐसे ऐसे ले रखे हैं कुछ पूछो ही मत। एक बार एक आदमी अपने रिश्तेदार के यहाँ गया और उसने 2 दिन पहले एक महंगा लैपटॉप खरीदा था। काफ़ी महंगा था, बड़ी मुश्किल से खरीदा था। उसका सपना था उसे खरीदना। अब उसको उस लैपटॉप से मोह हो गया। अब वो जहाँ भी जाए उसको लेके जाए साथ में। तो जब खाना खाने का समय आया, जब रिश्तेदार के घर पहुंचा तो दिन में तो लैपटॉप से लगा रहा। फिर जब शाम को खाने का समय आया तो रिश्तेदारों ने बुलाया कि खाना खाने आ जाओ। तो खाना खाने हुए गया, लेकिन लैपटॉप को साथ लेके गया। और सभी खाना खाने के लिए तैयार थे, उनके साथ ही उसको खाना था और गोद में लैपटॉप रख लिया। अलग अलग भद्दा भद्दा सा लग रहा था और लैपटॉप को गोद में रख के ही खाना खाया कि ये ना चला जाए कहीं भी। रिश्तेदारों ने कहा भी कि लैपटॉप को खाने के समय पर रख दो। उसे भरोसा ही नहीं था कि कोई इसे ले जाए या कोई बच्चा इसमें गेम खेलने के बहाने इसको ले जाए तो तोड़ ताड़ देगा। और महंगा है, अभी खरीदा है, तो मैं इसको कैसे दे सकता हूँ। अब खाते समय भी इसको गोद में रखना पड़ रहा है। इसे कहते हैं बोझ। लोग बोझ ले लेते हैं किसी ना किसी तरह से। अब खाना खाते हुए भी बोझ, इस समय तो रख सकते हैं ना। कुछ बूढ़े विक्षिप्त लोग देखे होंगे तुमने, बसों में, ट्रेनों में, ट्रेन में खड़े हुए हैं और खोपड़ी पर बैग रखा हुआ है। अरे जब ट्रेन चल रही है तो रख दो उसको, नहीं, पर बैग से बड़ा प्यार है। कुछ लोगों को वजन की आदत होती है। ट्रेन में खड़े हुए हैं और वजन खोपड़ी पे रखा हुआ है। बस में खड़े हुए हैं और वजन लेके खड़े हुए हैं। आदत होती है वजन की। कई होते हैं ऐसे विक्षिप्त जिनको पवित्रता चाहिए। वो कम से कम झूठों को अपने अंदर प्रवेश होने देते हैं, विकारों को आने नहीं देते। इसलिए विशुद्ध आचरण करें। आपका एक एक आचरण शुद्ध होना चाहिए और वही आपका निर्माण करेगा। अच्छा सुनना,
अब गलत वाणी सुनोगे तो गलत वातावरण आपके अंदर बैठ जाएगा। आहार शुद्ध होना चाहिए, कर्म शुद्ध होने चाहिए। इसलिए आचरण को शुद्ध जो करेगा, ऐसा समझ लो, जो आचरण को शुद्ध करता है वह सिर्फ इतना करता है कि वह विकारों के विकल्पों को कम कर देता है। हम जितने विकल्प बढ़ाते हुए चले जाते हैं तो विकल्प से विकल्प, विकल्प से विकल्प बनते चले जाते हैं। इसलिए जो शुद्ध आचरण है उसका इतना ही है कि आपके ऊपर झूठ कम होंगे, पर्दे कम होंगे, और जितने झूठ कम होंगे उतना ही सत्य नज़दीक आ जाता है, साफ साफ दिखने लग जाता है, उसकी खुशबू महसूस होने लगती है, उसकी धुन सुनाई देने लगती है, उसकी किरण छूने लगती है, वो नज़दीक दिखाई देने लगता है, स्पष्टता होती है, सिर्फ स्पष्टता आ जाती है। शुद्ध आचरण का इतना ही अर्थ है कि तुम्हारा आचरण स्पष्ट होना चाहिए। स्पष्ट आचरण आपको स्पष्ट कर देता है, और स्पष्ट अगर रहोगे तो तुम थोड़ी शुद्धता से अपने को देख सकोगे, अपने पास जा सकोगे। यही आचरण का मूल है, इसलिए इसको नौका कहा गया है, नाव कहा गया है। आपके आचरण की नाव ही आपको ब्रह्म के नज़दीक लेके जाती है। इसलिए एक एक आचरण को विशुद्ध रखें। और दूसरी बात यह है कि आपके आनंद का कारण भी आपका आचरण होगा। आनंद तो धीरे धीरे बढ़ता है, व्यक्तित्व भी धीरे धीरे बनता है, वैसे ही आनंद भी धीरे धीरे बनता है। आपका आनंद भी बढ़ेगा, और विकल्पों से ही तो आनंद दब जाता है, और निर्विकल्पता जैसे जैसे घनीभूत होती चली जाएगी वैसे वैसे आपका आनंद भी बढ़ता चला जाएगा। हमने पिछले वाक्यों में देखा था कि जो सन्यासी अपना समय वृत्तियों को कम करने में, वृत्तियों का हनन करने में लगाता है, तो आपका अधिक से अधिक समय जाना चाहिए आपके विकल्पों को कम करने में, आपकी वृत्तियों को कम करने में, आपकी कमजोरियों को हटाने में। वही सन्यासी श्रेष्ठ होता है। यही विकल्प को हटाने का तरीका है, जिससे झूठ के पर्दे गिर जाएं। तो नौका के समान आचरण करने वाला सबसे पहले वह ब्रह्मचर्य द्वारा शांति प्राप्त करता है। सबसे पहले ब्रह्मचर्य द्वारा शांति प्राप्त करता है, और वानप्रस्थ आश्रम में भी चिंतन मनन करता है, अध्ययन करता है, और जितना भी वह सीखता है, जानता है, वह सन्यास में समस्त लौकिक ज्ञान का परित्याग कर देता है। यही सन्यास है। वानप्रस्थ में चिंतन मनन अध्ययन करता है, और फिर जो भी ज्ञान उसको मिलता है वह समस्त लौकिक ज्ञान का, या मैं कहूँ कि सब प्रकार के ज्ञानों का वह परित्याग कर देता है। और यही सन्यास है कि वह सारे ज्ञानों से भी मुक्त हो गया, और अंत में ब्रह्म के अखंड आकार की स्थिति में समाहित हो जाता है, और समस्त संदेहों का अंत कर देता है। अब एक एक बात को गौर से समझो। सबसे पहले तो ब्रह्मचर्य आश्रम में शांति पाएगा। ब्रह्मचर्य आश्रम में शांति क्यों पाएगा, उसका कारण है। सबसे पहली बात तो उसने शुरुआत की है ब्रह्मचर्य से, और फिर बीच में आएगा गृहस्थ। 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ये 4 घटनाएं हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी अवधि निश्चित है, नहीं, ये जीवन के ऊपर आधारित हैं, व्यक्ति के ऊपर आधारित हैं। ये किसी व्यक्ति के लिए कभी भी किसी भी परिस्थिति में
ढल सकते हैं उसके अनुसार। जरूरी नहीं है कि वह सभी व्यक्तियों का एक ही तरीका हो, नहीं। कोई व्यक्ति तो पैदा ही सन्यासी होता है, तो उसके लिए नियम काम नहीं करता। कोई व्यक्ति पैदा ही सीधा वानप्रस्थी होता है या फिर ग्रस्त होता है, तो ये बदल भी सकते हैं। ये जीवन की प्रक्रिया निर्धारित करेगी कि व्यक्ति का ढंग कैसा है। लेकिन सामान्यतः जो लोग होते हैं उनका ढंग ये है कि पहले उसको ब्रह्मचर्य दिया जाए, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर सन्यास। ये क्रम है। ये क्रम क्यों है? सबसे पहली बात तो ये क्रम एक दूसरे पर आधारित है। जो व्यक्ति गृहस्थ में प्रवेश करेगा उसको गृहस्थ को चलाने के लिए या गृहस्थ में जीने के लिए शक्ति चाहिए। वह शक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम में मिलती है। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है अपनी ही शक्तियों का निर्माण, अपने आप का निर्माण। गृहस्थ आश्रम भोग का आश्रम है। पहले योग चाहिए, फिर भोग आएगा। ब्रह्मचर्य आश्रम चाहिए, पहले आपको शक्ति चाहिए, ताकत चाहिए। अगर आप में ताकत नहीं होगी तो आप भोग नहीं कर सकेंगे। एक बात ध्यान रखना, आप उतने ही बड़े भोगी हैं जितने बड़े योगी हैं। अगर आप योगी नहीं हैं तो आप भोगी भी नहीं हो सकेंगे। सच बात तो यह है कि योग बनाता ही भोगी है। वो तो परम भोग देता है। कहाँ के छोटे छोटे भोग, परम भोग देता है। परंतु उससे पहले यह समझ लो कि आपको शक्ति अर्जित करनी पड़ेगी सबसे पहले, वरना आप भोग भी नहीं कर पाएंगे। पहलवान पहलवानी करने से पहले पहलवानी सीखता है। पहलवानी में एक मजा है, लेकिन पहलवानी का मजा वो तभी ले सकता है जब वह पहलवान हो। क्रिकेट का मजा कोई तभी ले सकता है जब वह क्रिकेट सीखा हुआ क्रिकेटर हो। वॉलीबॉल, फुटबॉल का मजा कोई तभी ले सकता है जब उसने फुटबॉल पहले सीखा हो। पहले वह अपनी शक्ति बढ़ाए, तभी तो भोगेगा। नहीं तो भोगेगा भी कैसे? एक बच्चे को छोड़ दिया जाए कि तू भोग, क्या भोगेगा वो? एक 5 साल का बच्चा क्या भोग सकता है? क्या हैसियत है उसकी भोगने की? कोई हैसियत नहीं है। जितना कमज़ोर आदमी होता है वह उतना ही कमज़ोर भोग कर पाता है। कमज़ोर लोग कमज़ोर भोग करते हैं, और कमज़ोर लोगों के भाग्य में भोग थोड़ा सा होता है। तुमने देखा होगा कुछ लोग पूरे जीवन कामुक रहते हैं, स्त्रियों के पीछे, स्त्रियां पुरुषों के पीछे, पुरुष स्त्रियों के पीछे रहते हैं। काम के अलावा उन्हें कुछ आता ही नहीं है, और कोई भोग ही नहीं है लाइफ में। पूरे जीवन में अलावा काम के कोई भोग ही नहीं है। एक ही भोग है बस, पूरे जीवन वही चलता रहता है। आदमी की आयु हो जाती है 80 वर्ष की, और पूरे जीवन वह कामुक रहता है। कामुक होने के तरीके बदल जाते हैं। बूढ़ा अलग ढंग से कामुक होगा, जवान अलग ढंग से कामुक होगा, और बच्चा अलग ढंग से कामुक होगा। कामुकता के लिए जो पदार्थ होते हैं वो बदल जाते हैं। बुढ़ापे में आते आते तो संपत्ति ही कामनी बन जाती है, कंचन ही कामनी बन जाती है। जवानों को तो कामनी कंचन लगती है, और जवानी जैसे जैसे ढलती चली जाती है वैसे वैसे कामनी तो ढल जाती है। कामनी का जो यौवन है वो तो फीका पड़ने लगता है उसके लिए। तो बुढ़ापा आते आते लोग कामनी की बजाय कंचन की तरफ चले जाते हैं। लेकिन वो भी काम है, काम की वजह से ही कंचन है, काम की वजह से ही कामिनी है। दोनों ही काम के ही दो रूप हैं। काम की भवक से जो चिपचिपाहट पैदा होती है, तुमने देखा होगा जो शोल्डर होता है, जो शोल्डर टाँके रखने के काम आता है। तुमने देखा होगा किसी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पर, इलेक्ट्रिक शॉप पर देखा होगा तुमने, कई जगह टाँके लगाए जाते हैं। तो वो पहले गर्म करता है, उस शोल्डर में बिजली प्रवाहित की जाती है, और फिर वह किसी भी धातु को पिघलाकर उसको द्रव रूप में ले आता है, और द्रव को रखकर वो टाँके से किन्हीं दो तारों को या फिर किन्हीं दो धातुओं को जोड़ता है। टाँके मुश्किल से बहुत छोटी छोटी जगहों पे लगाए जाते हैं। तो वो जो जोड़ता है टाँके से दोनों को, वही जो शोल्डर होता है, गर्माहट से
वैसे ही इसी काम की गर्माहट से जो चिपचिपाहट या चिपकन पैदा होती है लोगों में, उसी चिपकन का नाम लोभ है। काम लोभ देता है, और काम के रास्ते में कोई आए और काम का पदार्थ मिले ना किसी को, तो उसको क्रोध आता है। काम से ही संबंध है क्रोध का, काम से ही संबंध है लोभ का। और जब कामुक व्यक्ति लंबे समय तक काम का अभ्यास कर लेता है तो उसको मद आता है। ये कमजोर व्यक्ति के लक्षण है। कमजोर व्यक्ति कम विकल्प रखते हैं भोगने के। कमजोर व्यक्तियों के जीवन में भोगने के बहुत 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 कम विकल्प होते हैं, और योगी जो होता है उसके विकल्प ज़्यादा होते हैं। तुमने देखा होगा कामुक आदमी ज़्यादा से ज़्यादा या तो संभोग की तरफ ही रहते हैं। भारत में तो बस एक ही काम है लोगों को, एक ही चीज़ रह गई है, क्योंकि एक ही विकल्प है उनके पास। गरीब हैं, भिखारी हैं, कुछ तो कर तो नहीं सकते, तो फिर सिर्फ सेक्स करते हैं क्योंकि वो फ्री मिलता है। और अगर उनको कुछ सीखना हो, क्रिकेट सीखनी हो, फुटबॉल सीखनी हो, उसमें पैसे लगते हैं। उनका मज़ा तो वो ले नहीं सकते। ना कसरत कर सकते हैं, ना गीत गा सकते हैं, ना पेंटिंग कर सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। तो एक ही विकल्प रहता है। किसी की लाइफ में दो हो जाते हैं, धन कमाना फिर दूसरा विकल्प है। इन दो विकल्पों के अलावा आदमी ज़्यादातर जाते नहीं है। कुछ कुछ लोग और भी विकल्प रखते हैं। जितने ज़्यादा विकल्प होते हैं उतनी ही खूबसूरत जिंदगी होती है। जिंदगी फैलाव का नाम है। तो याद रखना, आपको अगर भोगने भी जाना है तो उसके लिए शक्ति चाहिए, उसके लिए आप विकल्प आने चाहिए। इसीलिए ब्रह्मचर्य आश्रम में विभिन्न प्रकार की विद्याओं को सिखाने का एक तंत्र बनाया गया था, एक तरीका तैयार किया गया था, जिससे कि अच्छी तरह से गृहस्थ अपना गृहस्थ जीवन जी सके। और जब गृहस्थ जीवन पूरा हो जाए तो पुनः सीखने की तरफ वापस आ जाएगा। वानप्रस्थ में, वानप्रस्थ में सीखने की प्रक्रिया पुनः शुरू हो जाती है, क्योंकि निश्चय ही जो योग से भोग आया है, उस भोग को तो सिर्फ ये दिखाने के लिए कि जीवन के ये ढंग होते हैं, अब उन ढंगों को वो देख चुका है तो उन ढंगों में और गहरा जाए, तो फिर वापस वो चिंतन की तरफ वानप्रस्थ में जाएगा। वानप्रस्थ में जीवन बिल्कुल उसको साफ साफ नजर आता है। छोटा बालक होता है, शुरू में वह ब्रह्मचर्य आश्रम में जाता है। ब्रह्मचर्य आश्रम का अर्थ ये नहीं होता कि वो हर बात से दूर रखे जाएं, ये ब्रह्मचर्य का अर्थ नहीं होता है। और ब्रह्मचर्य आश्रम का वास्तविक अर्थ तुम्हें अभी पूरी तरह से समझना पड़ेगा, नहीं तो तुम जो भ्रामक अर्थ हैं उनको ग्रहण कर लोगे। ब्रह्मचर्य बड़ी अलग बात है। ब्रह्मचर्य का इतना ही अर्थ है कि आप अपनी शक्तियों को जागृत कीजिए जो मनुष्य होने के लिए मिली हैं आपको। आप मनुष्य हैं तो निश्चित ही आप में कलाएं होनी चाहिए, आपको विज्ञानों का पता होना चाहिए, आपको शास्त्रों का पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि जीवन की खूबसूरती के कितने आयाम हैं, वो आयाम पता होने चाहिए आपको। ऐसा नहीं होता है कि ब्रह्मचर्य आश्रम में आपको सारा ज्ञान ही मिल जाता है। नहीं तो फिर अगर सारा ज्ञान ब्रह्मचर्य आश्रम में ही मिल जाता तो गृहस्थ आश्रम के बाद दो आश्रमों की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। ना तो वानप्रस्थ की कोई आवश्यकता होती, ना फिर संन्यास की कोई आवश्यकता होती। लेकिन इन दो की आवश्यकता है, क्योंकि शुरू में जो ज्ञान मिलता है वो ज्ञान कच्चा ज्ञान होता है। ऐसा समझ लो वो बस कच्चे चित्र जैसे हैं। अभी इतना ही बताया जाता है कि देखो ज्ञान कुछ होता है, ध्यान कुछ होता है, समाधि कुछ होती है, विज्ञान कुछ होता है, रिसर्च कुछ होती है, अन्वेषण एक वैज्ञानिक विधि का एक तरीका होता है, कुछ कलाएं होती हैं, कुछ सीखें होती हैं, उनको हल्का हल्का जान लो, सीख लो, समझ लो। और गृहस्थ आश्रम में उसको तुरंत भेज दिया जाता है फिर, ताकि वह जीवन को देख सके, समझ सके। अब जीवन का देखना भी तब आता है जब
मस्तिष्क इतना शांत हो, इतना ढंग में हो कि ब्रह्मचर्य आश्रम आपको इतना तो सिखा ही दे कि देखो ये जीवन के इतने आयाम हैं। उनको ये सिखा दिया जाता है कि क्या वृत्तियाँ होती हैं, उनको ये सिखा दिया जाता है कि कैसे प्रौद्योगिकी का विकास होता है, कैसे व्यापार होता है। उनको ये सिखा दिया जाता है कि कैसे ध्यान करते हैं, उनको ये सिखा दिया जाता है कि प्रेम क्या होता है, परंतु उनको ये बस शुरुआत की जाती है। भले ही कितने ही लंबे समय तक शुरुआत में ये अभ्यास कराया जाए, परंतु फिर भी जीवन में उतरे बिना तो जीवन का ज्ञान नहीं मिलता। इसलिए गृहस्थ आश्रम उसके तुरंत बाद है। लेकिन ऐसा ना करना कि तुम सीधे ही उसको गृहस्थ में ले जाओ, क्योंकि अगर सीधे गृहस्थ में ले जाओगे तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। और अभी इसी समय की यही विडंबना है कि बच्चों को सीधे गृहस्थ में धकेला जाता है। अब तो बच्चा गृहस्थ होने के अलावा और दूसरा अभ्यास ही नहीं कर रहा है। उसको यही सिखाया जा रहा है कि तू गृहस्थ बस हो जा और आराम से खाता पीता रहे। अभी तो बहुत कम विकल्पों के लिए ही अभ्यास किया जाता है और कोई अभ्यास ही नहीं किया जाता। बहुत कम विकल्प रह गए हैं। आदमी का जीवन बड़ा सिकुड़ गया है, उसकी सारी कलाएं खो गई हैं, उसका सारा साहित्य खो गया है, उसकी कविताएं उसको अब रोमांचित नहीं करती। जीवन के बहुत से आयाम बंद हो गए हैं, बहुत से द्वार दरवाजे तो अब नज़र ही नहीं आते, खंडेर हो गए हैं, दब गए हैं हमारे सीमित विचारों के दायरों में, परतों में। अब वो दिखाई नहीं देते। अब तो बहुत सीमित जीवन हो गया है। आदमी को उसको फैलाना होगा। अब हमें जीवन को और ज़्यादा फैलाना होगा, और ये तो फैलाने का समय है। आदमी के सामने वैज्ञानिक खोजों के द्वारा नए नए द्वार दरवाजे खुल गए हैं, जिसे तो और ज़्यादा हमें खुलना चाहिए था, और ज़्यादा विकल्प पैदा करने चाहिए थे जीवन में। लेकिन विज्ञान ने तो प्रकृति के विभिन्न विकल्पों को खोल दिया, परंतु हमारे जीवन के विकल्प बंद हो गए और आदमी सिर्फ भोग की तरफ मुड़ गया है बिना योग किए, और योग के बिना भोग की तरफ गया है, इसलिए भोग भी नहीं कर पा रहा। इसीलिए इस पूरे विश्व की सबसे बड़ी समस्या है आज मनोविकार। इससे बड़ी कोई समस्या नहीं। ना तो वर्ल्ड वार इतनी बड़ी समस्या है, विश्व युद्ध भी इतनी बड़ी समस्या नहीं है, महामारियां भी इतनी बड़ी समस्या नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यही महामारी है जिससे सब परिवार, सब व्यक्ति पीड़ित हो चुके हैं, मनोविकार। उसका कारण है जीवन घुट गया है, मनुष्य का जीवन पूरी तरह से सूख गया है, उसका रोमांस मिट गया है, उसकी मस्ती सूख गई है। कोई नदी नहीं बहती प्रेम की, नमी की, ना फैलाव है कोई। फूल एक ही तरह के रह गए हैं, अनंत तरह के फूलों की घाटी हुआ करता था जीवन, लेकिन अभी एक ही तरह का फूल, भोग भोग भोग, और वो भी सूख गया। इसीलिए आदमी भोग ही नहीं पा रहा है, क्योंकि शक्ति ही नहीं है। मन को भी शक्ति चाहिए भोगने के लिए, तन को भी शक्ति चाहिए, आत्मा को भी शक्ति चाहिए भोगने के लिए। कहाँ से भोगेगा? उसके पास विकल्प ही नहीं है, उसकी शक्ति ही नहीं बची। ज्ञान का भोग नहीं करता, ध्यान का भोग नहीं करता, परमात्मा का आहार नहीं करता, कविताओं का रस नहीं पीता। ये कहाँ है उसके जीवन में? सब बिंध गए हैं रास्ते, सारे छेद बंद कर दिए, अब हवा भी पास नहीं होती। इसलिए उसको विकल्प बहुत सारे दिए जाने चाहिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश से पहले। और जब वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा तो जीवन, एक तो गृहस्थ आश्रम को ठीक से जिएगा और जीवन में पक जाएगा।
और ये पकाव अच्छा खासा हो जाना चाहिए गृहस्थ आश्रम में। और जब ये पकाव हो जाता है तो अपने आप उसके वास्तविक आंतरिक स्रोत से पकाव पैदा होता है, उसका वृक्ष बड़ा हो जाता है और उसके अंदर का फल पककर खुद ही गिरकर वानप्रस्थ में प्रवेश कर जाता है। सूखा वानप्रस्थ नहीं होता, उसका रसीला वानप्रस्थ होता है, बिल्कुल आम की तरह, पके आम की तरह। ऐसा समझ लो कि ये जो ब्रह्मचर्य की प्रक्रिया है, ये किसी भी पेड़ के तने के बनाने की प्रक्रिया है। उसमें बीज डाले जाते हैं, बीज डाल करके वो पेड़ जब बड़ा होता है तो उसका तना मजबूत होता है। मजबूत तना होगा तभी वह पूरे पेड़ को धारण कर पाएगा। ठीक वैसे ही अगर ब्रह्मचर्य मजबूत होगा तो ग्रस्त की टहनियों को, डालियों को धारण कर पाएगा, उस पेड़ को धारण कर पाएगा, ग्रस्त के पेड़ को। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये थोड़ा बड़ा करने की प्रक्रिया, थोड़ा मजबूत बनाने की प्रक्रिया, ताकि पेड़ को वो धारण कर सके। ठीक वैसे ही तुम ग्रस्त को धारण कर सको, इसलिए तुम्हें ब्रह्मचर्य आश्रम में मजबूत बनाया जाता है, तुम्हें तना बनाया जाता है, ताकि तुम तन कर खड़े रह सको, पीछे ना हट जाओ। इसलिए गृहस्थ में उचित भोग करना जरूरी है। पूरा भोग करो, भोग लो सुखों को, दुखों को, जीवन की प्रक्रिया को, कारोबार को, व्यापार को, लोगों के साथ सामंजस्य को, देख लो दुनिया के झूठों को, सत्यों को, उसके सार को। इसलिए गृहस्थ आश्रम बनाया गया। और उनको पता था कि गृहस्थ का सार तो एक ही है, आप वापस आ ही जाएंगे। इसीलिए गृहस्थ में प्रवेश ठीक से करो, हल्के पतरे प्रवेश मत करो। और वो हल्का ही प्रवेश करेगा जो ब्रह्मचर्य आश्रम में मजबूत ना बनाया गया होगा। वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, बहुत कम करेगा। जिनको बहुत कम आता है वो बहुत कम करते हैं। इसलिए तुम्हें कुछ सिखाया गया ब्रह्मचर्य आश्रम में, तुम्हें ज़्यादा आएगा तो तुम ज़्यादा ठीक तरह से भोगोगे संसार को। तो संसार को ठीक से भोगो, ठीक से भोगो। और गृहस्थ के पूरा होते होते तुम में वानप्रस्थ के फूल खिलेंगे। अब पेड़ में फूल आने लगे। पेड़ के फूल वानप्रस्थ के प्रतीक हैं, क्योंकि पेड़ में फूल आ ही जाते हैं। फूल आ गए। और वानप्रस्थ कुछ समय के लिए होता है। ब्रह्मचर्य से निकला, तना बनकर अंकुरित हो, बीज अंकुरित होकर थोड़ा बड़ा हुआ, तना बना, सधा, फिर पूरी टहनियाँ फैली, फैल करके फिर फूल आए और फिर सन्यास का फल बना। सन्यास अंतिम फल है, वही रस है, उसको चाख लो। जीवन का कच्चा अनुभव नहीं, पक्का अनुभव, पका पकाया। पहले फूल भी आए। देखो, पहले तुम्हारी डालियाँ ना, पत्तियाँ, टहनियाँ, सब कुछ तुम में आएगा, लेकिन उसको तुम संभाल सको, इसके लिए तने को मजबूत रखना। पूरे पेड़ की प्रक्रिया तो तभी बनेगी। इसलिए जीवन जो पेड़ है ना, इस पर सारे रंग भरो, ऐसा ना हो कि इसमें फूल भी ना आए। अब तो आदमी ऐसी जिंदगी जी रहा है कि फूल भी ना आए, सिर्फ ग्रस्त जीना चाहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सन्यासी होकर जंगल में भाग जाओ या फिर वानप्रस्थ होकर कहीं भाग जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। इसका सीधा अर्थ है कि जीवन के सभी रंगों को जियो गहराई से, पूरा फैलकर। वानप्रस्थ का अर्थ है चिंतन मनन। जो आदमी चिंतन मनन करता है वह वानप्रस्थी है। और जो आदमी जान गया है पूरी तरह से, वो पूरी तरह से अस्तित्व में डूब गया, उसको सन्यास कहते हैं। वो परमानंद है। इसका मतलब ये नहीं कि वो परमानंद कहीं विशेष जगह पे जाके आएगा। सन्यासी का झूठा अर्थ मत ले लेना। असली अर्थ जीवन की नज़र में सन्यासी, ना कि लोगों की नज़रों में सन्यासी। लेकिन हम तो वही परिभाषा ले लेते हैं, क्योंकि हमने कुछ देखा तो है नहीं, हमने जीवन को अनुभव तो किया नहीं है कभी भी। आधे अधूरे अनुभव जीवन को हम समझते कहाँ हैं। जीवन को पूरा तो विदीर्ण कर दिया, बिछत छत कर दिया। उसमें कुछ बता क्या है, क्षतिग्रस्त है वो पूरा सर हर जगह से टूटा हुआ, बिखरा हुआ। हमने उसकी कोई
ढंग की प्रक्रिया जानी नहीं है, पूरा उसको समझा नहीं है, इसलिए तो हम भागते फिर रहे हैं। समुचित ढंग से जाए कोई जीवन को समझने, उसको जीने, देखने, सूंघने, स्पर्श करने, तो उसको पता चलेगा ना कि जीवन क्या है। लेकिन हम तो जाते ही कहाँ हैं, जाते ही नहीं हैं। हमने तो अपने छोटे से घोंसले बना लिए हैं और इन्हें तोड़ने से डरते हैं। और अंत में कहा गया है वाक्य में कि वह समस्त ज्ञान का परित्याग कर दे। याद रखना, तुमने जो भी बनाया था अब उसके विनाश का समय आ गया। अपने ही हाथों से जो बनाया था उसी को नष्ट करना है। जो ज्ञान हमने लिया था उसी ज्ञान का परित्याग करना है। यही जीवन की खुशबू है। हमने जो भी अब तक सीखा, संन्यास का अर्थ है गृहस्थ, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, सब कुछ भूल जाओ। भूल जाओ, तुमको भी, शरीर को भी भूल जाओ, मन को भी भूल जाओ, विचार को भी भूल जाओ। डिजॉल्व योरसेल्फ इन द टोटल, इन द होल, विद द एग्जिस्टेंस। अस्तित्व में समा जाओ, एक हो जाओ जीवन के साथ, भाव के साथ। तुम कुछ अपना ना रखो। और याद रखना, जब तक तुम अपना बनाया बनाया नहीं फूंकोगे तब तक तुम जीवन से मुक्त नहीं हो सकते। गौर से सोचो। पहले तो ये कहा गया कि वह ब्रह्मचर्य में जाए, फिर गृहस्थ में भेजा, फिर वानप्रस्थ में चिंतन मनन पर फिर वापस लौट आया, क्योंकि लौट आएगा ही। अब पक्का लौट के आया है, पहले कच्चा था। पहले तो ब्रह्मचर्य था, सिखाया जा रहा था, लेकिन जब गृहस्थ का भी अनुभव कर लिया तो अब यह वानप्रस्थ में शुद्ध चिंतन करेगा, शुद्ध मनन करेगा, शुद्ध स्वाध्याय करेगा। वास्तव में क्रोध क्या है जानेगा, क्योंकि अब संसार देख के आया है। पहले तो कच्चा कच्चा जानता था कि ये क्रोध होता है, कच्चा कच्चा जानता था। पहले तो कच्चा कच्चा जानता था कि काम क्या है, अब ये जी के आया है। पहले तो कच्चा कच्चा जानता था कि लोभ क्या है, अब तो लोभों के जालों को तोड़ के आया है, लोभियों से मिला है, खुद भी लोभी बना है और ये समझ लिया है कि लोभियों में लोभी होना ही धर्म है, ये भी समझ लिया है। लेकिन अगर लोभियों में रहकर लोभी किया जाता है तो लोभियों में अब नहीं रहना, इसलिए वानप्रस्थी हो गया। गृहस्थ तो चलता ही लोभ से है, वरना तो चलेगा कैसे। याद रखना, परिपूर्ण जीवन गृहस्थ नहीं होता, फिर वो सिर्फ जीवन होता है। निश्चित ही जो परिपूर्ण जीवन होता है उसमें गृहस्थ, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य और संन्यास चारों के चारों शामिल हो जाते हैं। वो तो चारों ही आश्रमों का भी त्याग कर देता है, वो तो आश्रमातीत हो जाता है, आश्रमों की भी कोई आवश्यकता नहीं। परंतु वो स्थिति परिपूर्ण स्थिति कहलाती है, उस स्थिति का नाम ही अलग है। लेकिन आप सिर्फ गृहस्थ में हैं तो लोभ के बिना जी नहीं सकते, आप सिर्फ गृहस्थ में हैं तो काम के बिना जी नहीं सकते। सिर्फ अगर परिपूर्ण जीवन है तो बात अलग हो गई। अब कृष्ण का जीवन परिपूर्ण है, वो ब्रह्मचारी भी हैं, गृहस्थ भी हैं, सन्यासी भी हैं, वानप्रस्थी भी हैं और कुछ भी नहीं है। उनका जीवन अलग ढंग का है, वो अलग ढंग के पुरुष हैं। इसीलिए जो व्यक्ति इनमें जाएगा वो जीवन के सत्यों को शुद्धता में महसूस करेगा। तो जो गृहस्थ से निकल के आया है वो पक कर निकल के आया है। इसलिए पहले तो चिंतन किया करता था बस पुस्तकों में, किताबों में, समझों में। अब जीवन को नंगा देखकर चिंतन करता है, वह साफ साफ देखकर चिंतन करता है पूरी तरह से। तो अगर ये साफ साफ चिंतन करता है तो ये संन्यास में पहुंच जाएगा, तो ये जीवन के सत्यों को खोजने लग जाएगा, तो ये प्रवेश कर जाएगा वहां जहां से सब नियमन हो रहा है। फिर ये अनियामकत्व स्थिति को पा लेगा। उस दिन बात की थी अनियामकत्वम, अनरेगुलेटेड। उससे पहले तो रेगुलेशन थी, नियमन था कि किस तरह से ब्रह्मचर्य होगा, किस तरह से वानप्रस्थ होगा। जब अनरेगुलेटेड स्थिति आ जाती है, अनियामकत्व, ना खुशी ना गम, ना तो अपने विचारों पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करता है। लोग अपने विचारों पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो अनियामकत्व को है, मैंने कहा था कि अनियामकत्व अति शुद्ध अवस्था है।
जो ना तो मुक्ति चाहता है ना बंधन चाहता है, बंधन को भी मना नहीं करता, मुक्ति को भी मना नहीं करता, जो किसी आश्रम में नहीं है, जो अपने को संचालित नहीं करता और जो दूसरों को भी संचालित नहीं करता, जो दूसरों को भी धोखा नहीं देता, जो अपने को भी धोखा नहीं देता, उसे नियमन की आवश्यकता ही नहीं है। जो अपने मन को नियंत्रित नहीं करता, संयम नहीं करता, दूसरों के मनों को भी संयम नहीं करता, जो संयम ही नहीं करता, जो तपस्या ही नहीं करता, जिसका क्षण क्षण तपस्या हो गया, जो अस्तित्व में पूरी तरह से डूब गया, तपस्या भी क्यों करे? उसका तो सांस सांस लेना तक, चलना तक, उसकी तो पलकों का उठना तक तपस्या है। ये पलकें झपकी कि उस प्यारे की बह गई रसधार, ये पलकें उसी की तो हैं। ये सांसों का संगीत, ये जो सांसों की सरगम सध रही है, ये उसी की तो है। ये जो दो पैर चलते हैं संतुलित होकर, ये उसी का तो संतुलन है। ये जो हाथों की 5 उंगलियां कमल के फूल की सुंदरता को मात करते हैं, ये उसी की तो हैं। ये जो बांडी की गुंजाहट है, ये उसी रसिया का तो रस है। मैं तो बाजा हूं, बजा तो वो ही रहा है। मैं तो मुरली हूं, फूंक तो उसी ने मारी है, प्राणों की फूंक, और मेरे जीने का संगीत उसमें से पैदा हो गया। मेरा बैठना, मेरा हंसना, उसी की तो हलन चलन है, उसी की तो थिरकन है, उसी का तो नाच है। उससे अलग कहाँ है? इसीलिए मैं तपस्या नहीं करता। सन्यास की ऐसी ही अवस्था हो जाती है। वो कहता है इसीलिए मैं पूजा नहीं करता, क्योंकि पूजा क्या नहीं है, मेरा होना ही पूजा है। तो मैं अलग से कुछ क्यों करूं? ये तो तेरा ही अपमान होगा। मैं ध्यान धर के तेरा अपमान कर रहा हूं, जैसे तू नहीं है इसलिए मुझे किसी का ध्यान करना पड़ रहा है। नहीं, जब तू है तो मैं क्यों जाऊं कहीं? छोड़ के हम अपनों को सपनों में क्यों जाएं? उन सपनों का क्या है जो अपने ना हो पाए? क्यों जाऊं? मुझे नहीं जाना, मैं तो यहीं रहूंगा। और ये जिद भी नहीं है कि यहां रहूंगा, मैं हूं, बस यही काफी है। ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता है क्यों? किस लिए है ना जीवन? ये जो हवाएं बहती हैं तो मैं ही जी जाता हूं। जैसे हवा बह गई, मैं जी लिया। मेरा एक क्षण तेरी खुशबू से ओतप्रोत होकर यह देख ही लेना कि हवा बह रही है, मेरा यह एक क्षण मेरे करोड़ों जन्मों से अधिक मूल्यवान है। क्योंकि मैं ऐसे तो नहीं देख पाया था हवा को बहते हुए जैसे आज देखता हूं, क्योंकि आज तेरी खुशबू भी इन हवाओं में फैल गई है कहीं। वो पुरवैया क्या, वो पवन क्या, जिसमें इस फूल की खुशबू ना हो। आज तो संपूर्ण प्रकृति में ऐसा कुछ नहीं जिसमें मैं अपनी खुशबू बिखेर कर, जिसमें मैं अपनी नूर की नूरगी को ना देखूं। आज तो चारों तरफ उसी की झंकार दिखाई दे रही है, उसी की झलक दिखाई दे रही है।
इसीलिए अनियामकत्व की अवस्था अति महत्वपूर्ण अवस्था है। अनियमन, जो नियमन नहीं करता, जो शुद्धता के लिए भी नियमन नहीं करता और जो अशुद्धता के लिए भी नियमन नहीं करता। अब तो शुद्ध करना भी खुद को जैसे अशुद्धता हो गई है। शुद्ध करने जाऊं? अरे परम शुद्धि तो तू ही है। जब तू मुझे प्राप्त है तो मैं किसी शुद्धि के लिए जाऊं, ये तो अशुद्धि हो गई ना, मैं नहीं जाऊंगा। अब तो मैं खुद की भी पूजा करूं तो तेरी ही पूजा है, तेरी ही पूजा है। इसीलिए इन आश्रमों को निर्मित किया गया ताकि तुम उस अवस्था को जान सको जो अवस्था परम है। और याद रखना, इसके लिए तुमने जो भी बनाया है वही मिटाना पड़ेगा, क्योंकि बनाया ही गलत था। क्योंकि तुम जो भी बनाते हो तुम्हें पता है तुम क्यों बनाते हो, ताकि मिटा सको। इसके लिए कोई और अर्थ नहीं है बनाने का। तुम अपने विचारों को क्यों बनाते हो, ताकि इस विचार के पार भी चले जा सको। हम झूठी कहानियां सुनते हैं बचपन में, ताकि झूठी कहानियों से कुछ सच्चाई की आभा मिल जाए, फिर ये झूठी कहानियां छोड़नी पड़े। अगर छोड़नी ही थी, कुछ लोग पूछ सकते हैं कि जब छोड़नी ही थी तो ये झूठी कहानियां सुनी ही क्यों। हाँ, झूठी कहानियां सुनेंगे ही तभी तो ये भी पता चलेगा कि ये कहानियां झूठी थी। झूठी कहानियों को ये कहने के लिए कि ये कहानियां झूठी थी, इन कहानियों का होना भी तो जरूरी है। कुछ नहीं, बस संसार में हम इसीलिए फंस जाते हैं क्योंकि हम ये जान लें कि फंसना गलत था। ये बंधन की खुशबू इसीलिए है ताकि आपको मोक्ष की परम खुशबू दे सके। लेकिन हम तो इस खुशबू को बदबू कहते हैं। हम कहते हैं कि बंधन से बड़ी बदबू क्या हो सकती है। अरे बंधन बदबू नहीं है। याद रखना, बंधन तुम्हारी समझदारी को बढ़ाने के लिए होते हैं, तुम्हें ये बताने के लिए होते हैं कि जो तुमने अपने हाथ में कंकड़ रख रखा है वह कंकड़ नहीं है, वो हीरा है। हीरा जन्म अनमोल रे, मानव जन्म मिलो तो हीरा, भक्ति करके तर गई मीरा, नरसी को यही मिलो शरीरा, जो रम गयो भक्तन में, भजीना तेने माला हाथन में। ये मानव जन्म अति मूल्यवान है। इस बात को तुम तब जानोगे जब तुम बंधनों में फंसोगे, क्योंकि बंधनों में मिलेंगे तुम्हें दुख, और तब पता चलेगा कि अपने पास आने का क्या आनंद होता है। तुम अगर अशांत ना हो जाओ तो तुम शायद पूरी तरह से शांत भी ना हो सकोगे। इसीलिए तुम्हारे लिए बताया गया। परंतु जब तुम्हें यह पता चल जाए कि यहाँ पर अब झूठ शुरू हो गया तो वहाँ से निकल आओ। तुम झूठे तब नहीं होते हो जब तुम्हें पहली बार झूठ मिलता है, तब तो तुम जानते भी नहीं थे, तो तुम झूठे कैसे हुए। याद रखना, जो छोटे बालक होते हैं वो गलत नहीं होते कभी, क्योंकि वो तो जानते ही नहीं है कि सही क्या है। सही जो जानता है, फिर जब उसके खिलाफ वो जाता है तो वो गलत होता है। जो सही जानता ही ना हो वो तो गलत ही होगा। किसी जानवर का ध्यान करना कोई आवश्यक नहीं है। अब तुम कहो कि ये लोमड़ी ध्यान क्यों नहीं कर रही। लोमड़ी को ध्यान नहीं करना है, लोमड़ी ध्यान नहीं कर सकती, और लोमड़ी निष्पाप है। लेकिन आदमी ध्यान कर सकता है, तो आदमी को ध्यान करना चाहिए, आदमी को चिंतन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। लोमड़ी को स्वाध्याय थोड़ी ही करना है कि आज मैंने किसी जीव को मारकर क्यों खाया। उसको स्वाध्याय नहीं करना है, वो कर भी नहीं सकती तो उसको करना भी नहीं है, इसलिए वो निष्पाप है। उसको कोई दुख नहीं मिलेगा, और वो दुख उसको मिलते भी नहीं है। दुख मिलते हैं तुम्हें क्योंकि तुम कर सकते हो। इसीलिए आदमी जब भी गलत होता है तो खुद से ही गलत होता है, प्रकृति से गलत नहीं होता। बंधन तो शुद्ध हैं अगर प्राकृतिक हैं तो। जब बंधन प्राकृतिक ना होकर मानवीय हो जाते हैं तो संसार पैदा होता है। याद रखना, संसार प्रकृति नहीं है, प्रकृति अलग है, संसार अलग है। संसार तो वो है जो हमने तैयार किया है, मानव ने तैयार किया है अपने लिए। झूठे जंजाल, भ्रामक जंजाल, वो जो अपने लिए तैयार कर दिए हैं उसे कहते हैं संसार। और जो जाल
प्रकृति ने बिछाए हैं वो शुद्ध हैं, विशुद्ध हैं, वो तो बीज रूप हैं और कुछ भी नहीं। वो तो तुम्हें संन्यास तक ले ही जाएंगे, तो तुम्हें अंतिम में संन्यास तक जाना है। आदमी को सिर्फ उन्हीं बंधनों का दुख मिलता है जिनको वो मानवीय ढंग में करता है, अपने से जाल बनाता है। आदमी के लिए सिर्फ एक ही दुख है कि वो जाल बनाता है। जाल बन गया तो दुख शुरू। जाल ही दुख देता है, और जाल आदमी के बिना बन नहीं सकता, आदमी ही बनाता है। तो जो जाल बनाता है वो जाल में फंस जाता है, जो ग्रंथि बनाता है वो ग्रंथि में फंस जाता है, जो आदत बनाता है वो आदत में फंस जाता है। और आदत आदमी ही बनाता है, उसको बनी बनाई नहीं मिलती, प्रकृति बनी बनाई नहीं देती। और ये प्राकृतिक नहीं है, ध्यान रखना, ये मानवीय है, ये आदमी ने किया है। इसीलिए इसके जिम्मेदार तुम हुए। जिसके जिम्मेदार तुम हो वो तुमको देते हो, चाहे वो दुख हो चाहे सुख हो। जिसके तुम जिम्मेदार हो वहां पर, वहीं पर सिर्फ तुम दुखी होते हो, सिर्फ उसी जगह पे, और कहीं तुम दुखी भी नहीं होते हो। तुमने जो गलतियां खुद ने की हैं उनका ही पछतावा है तुम्हें। प्राकृतिक गलतियों का पछतावा कौन करता है? अचानक अब बाढ़ आ जाए, तुम कह दोगे बाढ़ आ गई, तुम अलग हट जाओगे। जो भी हुआ, चाहे जितना भी नुकसान हुआ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है उसमें, बाढ़ आ गई तो आ गई। अब बाढ़ का तुम शोक ही नहीं मनाओगे क्योंकि तुम्हारी गलती नहीं थी। याद रखना, तुम्हारी आंखों से आंसू बहे हैं तो तुम्हारी गलती से ही बहे होंगे। कहीं ना कहीं तुमने ही उन आंसुओं को बनाया है। कोई किसी दूसरे के द्वारा आंसू ले नहीं सकता, रो नहीं सकता। अगर तुम रोए हो तो अपनी ही गलतियों की वजह से, किसी और की गलती की वजह से तुम कभी नहीं रोते। निश्चित ही ये जाल तुमने ही बनाया होगा। इसके भीतर जाना कि तुम रोए क्यों थे, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम इसलिए रोए थे क्योंकि इसका संबंध, इस प्रक्रिया का संबंध तुमसे ही है, किसी और से हो नहीं सकता। वरना तो रोना आता ही नहीं है। बच्चों के रोने को रोना मत समझना, उनको तो कुछ आता ही नहीं है, वो तो रोते भी नहीं है, वो रोना नहीं है। वो 2 सेकंड में रोते हैं, 2 सेकंड में हंसते हैं, अचानक हंसे अचानक रोए, उनकी भी कोई बात। तो उनके रोने को रोना भी नहीं कहते। रोना तो वो है जो तुम लाते हो। और याद रखना, यही रोना अगर विशुद्धि में, परम अवस्था में रसपूर्ण हो जाए तो यह हंसना हो जाता है। यह परम हंसना हुआ फिर। इसलिए एक बात याद रखो कि आप हर जगह जब बंधन पाते हो, प्राकृतिक रूप से पाते हो, तो वो तो आपको उठाते ही हैं, कभी नीचे नहीं ले जाते। आपको कोई भी प्राकृतिक बंधन नीचे नहीं ले जाता। क्रोध आपको दिया गया, परंतु क्रोध इसलिए दिया गया ताकि तुम ये समझ सको कि क्रोध ना करने पर आनंद कैसा पैदा होता है। और क्रोध तब पैदा होता है जब तुम बंटवारा कर लेते हो, अपना ही बांट लेते हो। बांटने पर जो दुख पैदा होता है उसको देख लो, ताकि तुम ये जान सको कि ना बांटने पर जो सुख होता है वो कितना बड़ा है। बस इतनी सी बात है कि तुम्हारा आनंद और गहरा हो जाए। इसलिए प्राकृतिक बंधन है, इसलिए बच्चे को नासमझ पैदा किया जाता है, ताकि तुम समझ सको ठीक तरह से। नहीं तो बच्चा सन्यासी नहीं हो सकता। अगर बंधन ना होते तो सारे बच्चे सन्यासी हो जाते, पर बच्चे सन्यासी नहीं हो सकते, क्योंकि बच्चे बड़े होकर बंधन लेंगे और बंधन फिर सिखाएंगे कि सन्यास का महत्व क्या है। वरना तो बच्चे तो हीरे और पत्थर में कोई अंतर नहीं करते। हीरे का तुम्हें मोल पता चल जाए, उसे तुम पत्थर ना समझो। इसलिए ये बंधन है, प्राकृतिक बंधन। लेकिन मानवीय बंधन अलग बात है, उनको तुम बनाओगे तो तुम तोड़ोगे भी खुद ही। लेकिन वो मानवीय बंधन तुम चाहो तो कभी ना बने। ऐसी भी बात है कि कभी ना बने, मानवीय बंधन कभी ना बने, ऐसा भी हो सकता है। परंतु इसके लिए तुम सजग रहोगे शुरू से तो ये संभव हो जाएगा। कोई कठिन नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि कभी भी तुम बंधनों में फंसो ही ना। निश्चित ही ऐसा होता है, ऐसा बहुतों के साथ हुआ भी है। तो इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि प्रकृति को दोष मत देना कभी भी, क्योंकि वो कभी कुछ गलत नहीं करती। अस्तित्व को दोष मत देना, वो कभी कुछ गलत नहीं करता। इसलिए उस नाच में तो तुम नाचना जो अंतिम नाच है, लेकिन उससे पहले अपने आचरण को शुद्ध करो,
फिर अपने को मजबूत करो, फिर भोगों के रस को पूरी तरह से जानो, संसार की वास्तविकता को पूरी तरह से समझो। फिर जब पक जाए तुम्हारे संघात, सुख दुख विचार, जब तुम्हारे विचार पूरी तरह से पक जाएं, तो तुम वानप्रस्थ में और गहरे जाओ, फिर संन्यास में उतर जाओगे। तुम्हारा वानप्रस्थ का निचोड़ संन्यास है, और वह तुम्हें वह फल देगा, वह फूल जो वानप्रस्थ का था वह फल बन जाएगा संन्यास का। फिर रस पैदा होगा, और पके पकाए फल तुम जानते हो कैसे रसीले होते हैं। तो जीवन का जब पका हुआ रस तुम्हारे हाथों में आ जाए, उस पके हुए रस को जीवन का आनंद कहते हैं। खाए हैं ना तुमने फल, लाल लाल फल, सुंदर सुंदर फल, मीठे मीठे फल, पके पकाए फल, वो सारे फल अंतिम रस हैं। जीवन जैसे जैसे गहरा होता जाता है, वैसे वैसे रसीला होता जाता है, आनंदपूर्ण होता हुआ चला जाता है। इसीलिए जीवन को परिपूर्ण जानो, परिपूर्ण उसका रस पियो। इसलिए तुम पार होकर रसपान करो जीवन का, जियो पूरी तरह से, गाओ, इस संसार की सरिता से ऊपर उठकर गाओ। कोई पार नदी के गाता, भंग निशा की नीरवता कर। निशा की नीरवता को भंग करके, ये जो चुपचुपाहट है ना, ये जो चुप्पी छा गई है संसार में, कोई आनंद ही नहीं ले रहा। सारे लोग रो रहे हैं, सभी लोग बोझों के तले दबे जा रहे हैं, जालों में उनकी जान निकल रही है। उनका रोना, उनका हंसना एक बराबर है। वो जैसे सच्ची मुस्कुराहट ही भूल गए हैं, वास्तविकता से दूर हो गए हैं। अदाकारी बड़ा दुख दे रही है, मैं सचमुच मुस्कुराना चाहता हूं। भंग निशा की नीरवता कर, अब ये चुप्पी छोड़ो, आओ गाने हमारे साथ। भंग निशा की नीरवता कर, इस देहाती गाने का स्वर। ककड़ी के खेतों से उठकर आता जमुना पर लहराता, आता जमुना पर लहराता, कोई पार नदी के गाता। ये जो गाना मैं गा रहा हूं, तुम्हारी इस सरिता के थोड़ा सा पार है। होंगे भाई बंधु निकट ही, कभी सोचते होंगे ये भी, इस तट पर बैठा है कोई, उसकी तानों से सुख पाता, कोई पार नदी के गाता। आज न जाने क्यों होता मन, सुनकर यह एकाकी गायन, सदा इसे मैं सुनता रहता, सदा इसे यह गाता जाता, कोई पार नदी के गाता। जीवन का रस अति गहरा है, वो तो पीने से ही पता लगेगा, मैं कितना समझाऊं, लेकिन उसकी मस्ती कितनी गहरी है, ये तो जीभ पर स्पर्श कराकर ही पता लगेगा। उसका स्वाद डूब कर ही पता लगेगा। आओ हमारे अंगना, जीने को, आनंद को, डूबने को। ये जो टाइटनेस है, अकड़न आ गई है जीवन में, इसको थोड़ा सा विराम दो, थोड़े से हल्के हो जाओ, ढीले पड़ जाओ, अपने अंदर हवाओं को आने दो। ये बासापन बहुत गहरा हो गया है, हवाओं से इसकी दुर्गंध को उड़ जाने दो। फिर तुम्हारे अंदर शीतलता आ जाने लगेगी, प्रेम का उठाव होने लगेगा।
ज्ञान का अंकुरण शुरू हो जाएगा। मस्ती मस्ताने लगेगी धीरे धीरे। फल तो आ ही जाएंगे ऋतु आने पर। तुम बस अपने आचरण को शुद्ध रखना, अपने व्यक्तित्व में अव्यक्तित्व को उतार ही देना। पहले तो पूरे व्यक्तित्व का निर्माण कर देना और फिर पूरे व्यक्तित्व को जलाकर राख कर देना। व्यक्तित्व मिटाना है, बनाना नहीं है, परंतु बनाने का तरीका होगा मिटाने का ही तरीका। पहले बनाओगे फिर ही मिटाने के योग्य बनोगे। यही जीवन का तरीका है, पहले मिटाता है और फिर बनाता है, क्योंकि बनाने के लिए ही तो मिटाता है। हम मिटाने से डर जाते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि हम बनाते नहीं हैं, लेकिन हम भी अगर प्रकृति जैसे हो जाएंगे तो उसके गुण हम में भी तो आएंगे। प्रकृति क्षण क्षण बनाती है तो क्षण क्षण मिटाती है, तो हम भी क्षण क्षण बनाएंगे और क्षण क्षण मिटाएंगे। तो हम जो भी बनाते हुए चले जाएंगे उसको हम मिटाते हुए भी चले जाएंगे, और निश्चित ही जब तक तुम मिटाना दो तब तक बना ही नहीं सकते। मिटाए बिना तो क्या बना सकता है कोई। तुम जब जीते हो तो एक क्षण ही जीते हो, पहला क्षण तो मर ही जाता है ना। पहले क्षण में तो तुम मर ही चुके होते हो, तो नया क्षण ही जियोगे। नया ही जीना पड़ता है, सब कुछ पुराना मिट जाता है। इसीलिए जो ज्ञान है उसको पूरी तरह से स्वाहा कर देना। स्वयं की आहुति को स्वाहा कहते हैं। तुम्हें पता है, पराहा नहीं कहते, स्वाहा। स्वाहा का अर्थ होता है स्वयं की आहुति। यज्ञ में स्वयं की ही आहुति देनी पड़ती है, लेकिन लोग बकरियों की, भेड़ों की, घी की, तेलों की आहुतियां देते हैं। अरे उससे क्या हो जाएगा, तुम्हें देनी है अहंकार की आहुति। तुम कैसा यज्ञ कर रहे हो, झूठे यज्ञ मत करो। उस आग को आग लगा दो, जो आग तुम्हारे अहंकार को नहीं जलाती। छोड़ दो उसको, वो किसी काम की नहीं है। वो ज्वाला क्या है, किस काम की है, जो तुम्हारे वास्तविक ज्वलंत स्वरूप को ना दिखा सके अपने प्रकाश में, और जो तुम्हारे कचड़े को जलाकर राख ना कर दे। इसलिए यज्ञ तो वही श्रेष्ठ है जिसमें तुम अपने अहंकार की आहुति चढ़ा दो। पहले याद रखना, लकड़ियां लानी पड़ती हैं, फिर लकड़ियां जलानी पड़ती हैं। पहले व्यक्तित्व बनाना पड़ता है, फिर व्यक्तित्व मिटाना पड़ता है। पहले अहंकार बनाना पड़ता है, फिर अहंकार मिटाना पड़ता है। पहले ज्ञान सीखना पड़ता है, फिर वह भुलाना पड़ता है। मैं सीख रहा हूं, सीखा ज्ञान भुलाना। कबीर भी कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूंके अपना चलो हमारे साथ। अपना घर फूंकना है, अपना घर, अपने अहंकार को विसर्जित करना है, निकासी करनी है उसकी, उसका एग्जिट करना, उसको ड्रेन करना है। वो पाखाड़ा है, अंदर पेट में गैस बनेगी तुम्हारे अगर वो नहीं निकाला। उसको निकाल कर फेंक दो, वो तुम्हें मार डालेगा, वो तुम्हें बीमार कर देगा, वो तुम्हारे मस्तिष्क को विक्षिप्त कर देगा, वो तुम्हें बेचैन कर देगा। इसीलिए जो घर बनाए हैं उनको जला दो। याद रखना, अपना घर मत जलाने ना। मैं भौतिक घरों की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसे घर जिनको तुम घर समझ बैठे हो वो घर नहीं है। यानी कि वह जीवन जो पुराना हो गया है उसको छोड़ो। पुराने कपड़ों की तरह, पुराने जूतों की तरह, फटी चप्पलों की तरह छोड़ो उसको। जो गया सो गया, और नवीन जीवन भी आएगा एक दिन, जब तुम्हें ना मिटाने की आवश्यकता होगी ना बनाने की आवश्यकता होगी। पिया तो आएंगे ही, इंतजार करोगे तो आएंगे ही, मिल ही जाएंगे एक दिन। अब दिन बदले घड़ियां बदली, साजन आए सावन आया। सावन तो आ ही जाएगा। हाँ, कुछ दिन, कुछ घड़ियां। इंतजार करने का तरीका अपना रखो, उसको आचरण कहते हैं, विशुद्धि कहते हैं। पवित्रता बनाए रखो, सबरी की तरह आश्रम को रोज सजाओ। एक दिन राम आएंगे, एक दिन राम आएंगे। तुम सफाई कर लो, तुम उनके लिए
मीठे फल रखो, तुम उनके लिए स्वच्छ वातावरण रखो, उनके स्वागत में। वो कभी भी आ सकते हैं। परमात्मा ऐसा ही है, वो अचानक आता है, उसके आने की कोई तिथि नहीं है, अतिथि जैसा है। ज्ञान कभी भी आ सकता है, ध्यान कभी भी आ सकता है, प्रेम कभी भी पनप सकता है। ये अतिथि की तरह होते हैं। बादलों का कोई भरोसा नहीं कब बरस जाएं, मौसम का कोई भरोसा होता है? कोई भरोसा नहीं होता। किसी बात का कोई भरोसा नहीं होता। जो ऊंची बातें हैं उनका कोई भरोसा नहीं होता। साजन का कोई भरोसा नहीं है। साजन का इतना ही भरोसा है कि साजन आएंगे जरूर, तुम लगे रहो। हो सकता है बहुत जल्दी आ जाएं, हो सकता है बहुत देरी से आएं, हो सकता है कि जन्मों जन्मों के बाद आएं, पर साजन आएंगे। तुम इंतजार करना, साजन अवश्य आएंगे। अब दिन बदले घड़ियां बदली, साजन आए सावन आया। धरती की जलती सांसों ने मेरी सांसों में ताप भरा। सरसी की छाती दरकी तो कर गई घाव मुझ पर गहरा। है नियति प्रकृति की ऋतुओं में संबंध कहीं कुछ अनजाना। अब दिन बदले घड़ियां बदली, साजन आए सावन आया। तूफान उठा जब अंबर में, तूफान उठा जब अंबर में, अंतर किसने झकझोर किया। मन के 100 बंद कपाटों को क्षण भर के अंदर खोल दिया। वो आएगा ना, भले ही सूखी जमीन कितनी भी क्यों ना पड़ी हो, सारी तृप्ति हो जाएगी एक साथ। तूफान उठा जब अंबर में, तुम्हें पता है ना, भले ही जमीन करोड़ों वर्षों से सूखी पड़ी हो, अचानक एक दिन बरसात होती है और वह पूरी भूमि उपजाऊ बन जाती है। वहाँ फिर फूल खिल उठते हैं, फसलें लहराने लगती हैं, जीवन ही, वातावरण ही बदल जाता है। जब बदलेगा ना तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए बदलाव को छोड़ो, तुम सिर्फ अपना काम करो, बाकी बदलाव तो खुद अपने आप आ ही जाएगा। तूफान उठा जब अंबर में, अंतर किसने झकझोर दिया। मन के 100 बंद कपाटों को क्षण भर के अंदर खोल दिया। झोंका जब आया मधुवन में, प्रिय का संदेश लिए आया। ऐसी निकली कहीं धूप नहीं जो साथ नहीं लाई छाया। धूप निकलेगी, शुष्कता आएगी, तपस्या की। इंतजार करना, आचरण शुद्ध रखना, पवित्रता मत खोना, धैर्य रखना, क्योंकि अब दिन बदले घड़ियां आईं, साजन आए सावन आया। घर के आंगन से बिजली ने जब नैनों से संकेत किया, मेरी बेहोश हवास पड़ी, आशा ने फिर से चेत किया। मुरझाती लतिका पर कोई जैसे पानी के छींटे दे, ओ फिर जीवन की सांसों ले, उसकी म्रियमाण जली काया। अब दिन बदले सावन आया, साजन आए सावन आया। रोमांच हुआ जब अवनी का, रोमांचित मेरे अंग हुए, जैसे जादू की लकड़ी से कोई दोनों को संग छुए। प्रकृति जब बदल जाती है, अवनी जब परिवर्तित है, तो सब कुछ रोमांचित हो जाता है। मैंने कहा था ना कि सन्यासी एक हो जाता है जीते जीते। रोमांच हुआ जब अवनी का, रोमांचित मेरे अंग हुए, कैसे जादू की लकड़ी से कोई दोनों को संग छुए। सिंचित सा कंठ पपीहे का, जैसे बिल्कुल प्यारी भाषा है, बोलने के लिए ही ये पैदा हुआ है। पी पी करता हुआ पपीहा पिया की पुकार से प्रेरित था और वो आ गए। सिंचित सा कंठ पपीहे का, कोयल की बोली भीगी सी, रस डूबा स्वर में उतर आया, यह गीत नया मैंने गाया। अब दिन बदले घड़ियां बदली, साजन आए सावन आया।